यहां पर ये जो आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यहां पर x का वैल्यू पता करना है। देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को जो है आप यहां अगर एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहां पर जो है जो पावर बनेगा वो x टू द पावर 4 बन जाएगा, तो ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे जो है इसके पावर को रिड्यूस करके सॉल्व करने का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को हम यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहां पर इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां जो है x हो जाएगा, यहां भी x हो जाएगा और यहां भी x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ इतना मिल गया हमें। तो यहां से देखें तो x बाई एक्स ये इससे यहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां से हमें मिलेगा कि ये यहां पर ये जो है ये इक्वल हो जाएगा यहां पर 1 के। सो यहां पर जो है ये हो गया 1 के इक्वल। अब हर एक टर्म का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हम x से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा यहां पर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस यहां पर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहां पर x इक्वल टू यहां पर तो ये 1 ही रह जाएगा। तो अभी अगर हम देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हो गया 1 डिवाइडेड बाई, यहां हम एक्स स्क्वायर बाई एक्स करेंगे तो हमें x मिलेगा, और जब हम x बाई एक्स करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और फिर 1 बाई एक्स मिलेगा, ये 1 बाई एक्स हो गया। प्लस उसी तरह से यहां हमें मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहां पर x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए, अब यहां से इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू यहां पर ही हो गया 1 के। तो अभी हम चीजों को सिंपल रखने के लिए ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट ये जो x प्लस 1 बाई एक्स है ये y के इक्वल है। सो y जो है ये मान लेते हैं ये है x प्लस 1 बाई एक्स के इक्वल है। तो यहां से देखें ये इक्वेशन अब किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 प्लस यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इक्वल टू यहां पर ये 1 के। तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो इसका एलसीएम होगा ये हो जाएगा y प्लस 1 एक ब्रैकेट में और y माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 1 के। तो फिर यहाँ से देखें तो इस माइनस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ से ये हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यहां पर ये 1 के। तो यहां से अगर आप देखें तो हमें मिलेगा एक y के फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये मिला हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y के 2 वैल्यू मिलेंगे। देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो
ए का वैल्यू होगा ये होगा यहाँ पर 1, और जो बी का वैल्यू होगा वो होगा यहाँ पर -2, और जो सी का वैल्यू होगा ये होगा -1 के। तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है कि x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ak। चूंकि ये y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें y के दो वैल्यू मिलेंगे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो y होगा ये इक्वल होगा, यहां ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b के जगह पर -2 रख करके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और यहां पर a और c का वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा +4 डिवाइडेड बाई ये 2 × 1 मतलब 2 ही हो जाएगा। तो इससे आगे यहां से हमें मिलने वाला है y इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये देखें स्क्वायर रूट में 8 होगा तो इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम डिवाइड कर दें तो y के जो वैल्यू मिल रहे हैं हमें, ये y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां पर जो है ये y के वैल्यू मिले, तो यहां से क्लियर है कि y के हमें दो वैल्यू मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर हमें y के दो वैल्यू मिल रहे हैं तो हम यहां से अलग अलग दो केस बनाएंगे। तो सबसे पहला जो केस होगा उसमें, सो केस फर्स्ट ले लेते हैं हम। केस फर्स्ट में हम ये कंसीडर करेंगे कि जो y है ये इक्वल है, यहां पर प्लस वाला ले लेते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो फिर यहां से देखिए x के क्या वैल्यू मिलने वाले हैं, तो हम यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर यहां से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो y है इसके जगह पर 1 प्लस √2 लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया 1 प्लस, यहां पर हो जाएगा ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू x प्लस 1/x के। तो यहां से अगर हम पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x इक्वल टू x² प्लस 1 के। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको यहां पर मिलेगा x² और ये माइनस यहां हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स और ये +1 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला x के फॉर्म में। तो यहां से x के वैल्यू मिलने वाले हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो x होगा ये इक्वल होगा, तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर जो है ये मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि माइनस भी होता है तो ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहां b के जगह पर हम इसको लिखेंगे। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर और ये -4 डिवाइडेड बाई 2 के। तो इससे आगे यहां से x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, यहां से इसको एक्सपांड करें तो 1 प्लस 2 प्लस 2√2 -4 डिवाइडेड बाई यहां से आ गया 2। तो फिर x इक्वल टू यहां से हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, यहां से देखें तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां पर ये 2।
तो फिर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो x है, ये कह सकते हैं कि जो x है ये इक्वल है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2+1, स्क्वायर रूट ऑफ 2+1, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2-1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 2। तो यहाँ पर देखिए हमें दो रियल रूट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हमको दो रियल रूट्स मिला। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और जो दूसरा वाला केस है हम उस पर बात करेंगे। सो केस सेकंड में, जो केस सेकंड होगा, केस सेकंड में हम जो y का वैल्यू लेंगे वो लेंगे यहां पर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर हम y का वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेते हैं तो देखिए x का वैल्यू क्या मिलने वाला है। तो हम x का वैल्यू कहां से पता करेंगे, हम x का वैल्यू यहां से पता करेंगे। तो फिर यहां वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो अगर हम यहां वैल्यू लिखेंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो x है, यहां से कह सकते हैं कि जो x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x ये इक्वल हो गया y के, और y की जगह पर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और फिर अगर पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहां हो जाएगा ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस, यहां हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 एक्स और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। तो यहां से x के अगर वैल्यू निकालते हैं तो आप पाएंगे कि x जो होगा ये इक्वल होगा माइनस यहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और फिर यहां पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहां पर ये 4 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, मतलब 2, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। तो इससे आगे यहां से अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये प्लस माइनस यहां से ये स्क्वायर रूट ऑफ ये बनेगा, आप इसे एक्सपेंड करें तो 2 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस ये क्या होगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 1, यहां देखें तो ये -1 होगा, यहां पर ये -1 होगा क्योंकि 2 प्लस 1 3 और ये -4, तो ये -1 ही देगा, -1 और फिर माइनस यहां पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये 2 के। तो यहां अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं इसे x इक्वल टू ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन आउट कर लें तो ये क्या देगा हमें, यहां देगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाय यहां पर ये 2 के। अब अगर यहां इसको देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये क्या है, ये आयोटा है, इसे आई से डिनोट किया जाता है। तो यहां से अगर हम इसे आई से डिनोट कर देंगे तो ये हमें यहां पर क्या देगा, ये हमें कॉम्प्लेक्स रूट देगा। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में देखें तो हमको यहाँ पर जो है क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर जो है 2 कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है। फर्स्ट केस में 2 रियल रूट्स मिला और इस केस में हमें 2 कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।